हेलो दोस्तों, आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए, आज के सेशन में हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है उसके बेसिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसे हम आज स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ये किससे मिलकर बने होते हैं? तो ये कार्बन से मिलकर बने होते हैं, ये हमें पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। देखिए, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, ये कौन से कंपाउंड होते हैं? देखिए, कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है ना। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। देन हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ये टू टाइप्स के कंपाउंड होते हैं। फर्स्ट वन जो होता है आपका, इसे हम बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड, या इसका सेकेंड नेम होता है ओपन चेन कंपाउंड, या इसे हम एसाइक्लिक कंपाउंड बोल देते हैं, ठीक है। सेकंड जो होता है आपका वो होता है साइक्लिक कंपाउंड, या इसका सेकंड नेम होता है क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, ठीक है। बात करते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स की। ये फर्दर टू टाइप्स के होते हैं आपके। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड कंपाउंड, सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। सैचुरेटेड कंपाउंड में एक सीरीज आती है जिसे हम कहते हैं एल्केन सीरीज, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं इसमें टू टाइप की अपने सीरीज आती है। फर्स्ट वन इज एल्कीन सीरीज एंड सेकेंड वन इज एल्काइन सीरीज, ठीक है। देन हम देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। साइक्लिक कंपाउंड भी अपने टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड, सेकेंड वन इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं ये फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, और सेकेंड जो होते हैं वो होते हैं आपके एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड फिर से टू टाइप्स के होते हैं आपके। फर्स्ट वन इज जो बेंजीन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम कहते हैं बेंजीनॉइड कंपाउंड, और जो बेंजीन रिंग से मिलकर नहीं बने हो लेकिन रेजोनेंस शो करते हो तो उसे हम कहते हैं नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन तो ही हो, फर्दर कोई अदर एलिमेंट एक्स एलिमेंट भी प्रेजेंट हो और फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में अटैच हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का अपने क्लासिफिकेशन हो गया। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड एलिफेटिक, और सेकंड होता है आपका साइक्लिक कंपाउंड। एलिफेटिक को अपने ओपन चेन और एसाइक्लिक भी कहते हैं। एसाइक्लिक कंपाउंड फिर टू टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड के अंदर एक सीरीज आती है एल्केन सीरीज, अनसैचुरेटेड टू टाइप की सीरीज आती है एल्कीन एंड एल्काइन सीरीज। होमोसाइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड फिर टू टाइप्स के होते हैं, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मींस ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन से जो कंपाउंड मिलकर बनते हैं और साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करते हैं उन्हें होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में टू टाइप के होते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड एल्केन एल्कीन एल्काइन के ही जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग हो या फिर अपने जो रेजोनेंस शो करते होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड फिर टू टाइप्स के होते हैं, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड, जिसमें बेंजीन रिप्रेजेंट हो बेंजीनॉइड, जिसमें नहीं हो वो नॉन बेंजीनॉइड। हेट्रोसाइक्लिक, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एक्स्ट्रा कोई फर्दर कोई एलिमेंट प्रेजेंट होता है और साथ के अंदर ये रेजोनेंस भी शो करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। नाउ हम जो एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे कि एलिफेटिक कंपाउंड जो होते हैं ये कौन से होते हैं, और इसमें जो सीरीज आती है थ्री सीरीज, इसे भी हम आज देख लेते हैं। तो देखिए, आपका फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। देखिए, एलिफेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं? कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट और ब्रांच्ड फॉर्म आर कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड। ऐसे सारे कंपाउंड जो या तो स्ट्रेट फॉर्म चेन की फॉर्म में हो या जो ब्रांच के फॉर्म में हो, जिन कंपाउंड में ब्रांच प्रेजेंट हो लेकिन अपने फर्स्ट और लास्ट कार्बन अटैच नहीं होते, इसलिए साइक्लिक नहीं होते। तो ये ध्यान रखना है अपने। स्ट्रेट चेन कंपाउंड और ब्रांच चेन कंपाउंड जो होते हैं वो आपके कौन से कंपाउंड होते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, हमने कहा था टू टाइप्स के होते हैं। तो पहला जो था आपका वो कौन सा था? सैचुरेटेड कंपाउंड थे आपके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कौन से होते हैं? दोज कंपाउंड्स इन विच सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। ऐसे सारे कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिनके अंदर कौन सा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, तो ऐसे कंपाउंड कौन से होते हैं? आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं। फिर हमने कहा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में एक सीरीज आती है, उस सीरीज का नेम क्या रखा था हमने? एल्केन। तो एल्केन के जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे आपके किस में आते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में आते हैं। ठीक है, इसे हम अभी देखेंगे। सेकंड जो मैंने बताया था आपको कंपाउंड, वो कौन से बताए थे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, unsaturated hydrocarbon compounds. Unsaturated hydrocarbon, those compounds in which double bond and triple bonds are present are called saturated unsaturated hydrocarbon compound. ऐसे सारे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ये अपने कंपाउंड होते हैं, कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के अंदर आपके अगर एल्कीन और एल्काइन दो सीरीज प्रेजेंट होती है, तो अगर इसमें देखें तो कौन सी सीरीज आती है? तो फर्स्ट वन इज एल्कीन सीरीज और सेकंड वन इज एल्काइन सीरीज, या फिर हम कह सकते हैं कंपाउंड्स ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, अब हम देखते हैं एल्कीन और एल्काइन होते क्या है, तो इसे हम डिफरेंस से देख लेते हैं, फिर हम इसके कंपाउंड देख लेंगे। बहुत ही ईजी सा है, देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्केन, सेकंड हम देखते हैं एल्कीन और थर्ड हम देखते हैं एल्काइन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इनके फॉर्मूले की। तो देखिए एल्केन का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, कोई भी कंपाउंड अगर एल्केन का होता है उसका एक जनरल फॉर्मूला आता है, तो वो क्या होता है? CnH2n प्लस का 2। एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है CnH2n, और एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n माइनस में 2। ठीक है, देन बात करते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की। जो एल्केन के कंपाउंड होते हैं अगर आपके सामने आ जाए तो उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे? तो सिंपल से ही जितने भी कार्बन होते हैं अगर उस कंपाउंड में उसके डबल हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो तो वो कौन से कंपाउंड होते हैं? आपके एल्केन के कंपाउंड होते हैं। कार्बन के जस्ट डबल हाइड्रोजन हो तो इट मीन्स वो एल्कीन का कंपाउंड है, और कार्बन के डबल हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन लेस हो तो ऐसे कंपाउंड आपके कौन से होते हैं? एल्काइन के कंपाउंड होते हैं। ये जो है आइडेंटिफिकेशन के फॉर्मूले में ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, देन हम देखते हैं इनके बॉन्ड की बात। एल्केन अगर अपने कोई कंपाउंड है, एल्केन का हमारे सामने कोई कंपाउंड आएगा तो उसके अंदर सारे के सारे जो बॉन्ड होंगे वो कौन से बॉन्ड होंगे? तो वो आपके सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक है, और अगर अपने एल्कीन का कोई कंपाउंड हमारे सामने है तो उस कंपाउंड में मिनिमम 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और एल्काइन का कोई कंपाउंड है तो उसमें 1 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा आपका। ठीक है, देन देखिए इसकी बात करते हैं सफिक्स की। एल्केन के जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जो सफिक्स होता है वो एन यूज होता है, जो इसके नेम में है। एल्कीन के कंपाउंड में इन सफिक्स यूज होता है, और एल्काइन के कंपाउंड में आइन सफिक्स यूज किया जाता है। देन बात करते हैं इनके स्टार्टिंग की कि कितने कार्बन से ये अपने कंपाउंड स्टार्ट हो जाते हैं। तो एल्केन के कंपाउंड 1 कार्बन से ही स्टार्ट हो जाते हैं। 1 कार्बन का कंपाउंड एल्केन के कंपाउंड को फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। एल्कीन और एल्काइन के केस में मिनिमम अपने 2 कार्बन जो होते हैं वो अपने कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये अपना आइडेंटिफिकेशन भी हो गया है कंपाउंड्स का, इनका डिफरेंस भी हो गया है, सब देख लिया हमने। फॉर्मूला की बात की जाए तो CnH2n प्लस 2, एल्केन के केस में CnH2n, एल्केन के केस में CnH2n माइनस में 2। आइडेंटिफिकेशन, अगर कोई कंपाउंड एल्केन का है तो कार्बन के डबल हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होंगे। एल्केन के केस में जस्ट कार्बन के डबल हाइड्रोजन होंगे, एल्केन के केस में कार्बन के डबल हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन लेस होंगे। देन बॉन्ड की बात की जाए तो एल्केन के जितने भी कंपाउंड होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन के कंपाउंड होते हैं मिनिमम 1 डबल बॉन्ड होता है, या फिर एल्काइन के केस में हमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। देन सफिक्स की बात की जाए, एल्केन के जो कंपाउंड होते हैं उनमें एन, एल्कीन में इन और एल्काइन में आइन सफिक्स यूज होता है। स्टार्टिंग की बात की जाए तो एल्केन के कंपाउंड 1 कार्बन से, एल्कीन और एल्काइन के कंपाउंड 2 कार्बन से आपके स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम इनका फॉर्मेशन भी देख लेते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, और ये भी देख लेते हैं कि हमें कोई कंपाउंड अगर हमारे सामने आ गया है तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये कौन से सीरीज का होता है। तो देखिए सबसे पहले इनका जो नोमेनक्लेचर होता है, इसके लिए नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं उनके लिए प्रीफिक्स यूज होते हैं, और ये जो सीरीज होती है सफिक्स यूज करती है। तो ये देखिए नंबर ऑफ कार्बन के बेस में, नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे इसमें प्रीफिक्स यूज होता है। तो देखिए क्या होता है, अगर 1 नंबर कार्बन हो, अगर कोई कंपाउंड है जिसमें 1 ही कार्बन है तो दैट टाइम उसमें हम प्रीफिक्स मैथ यूज करते हैं। अगर 2 कार्बन हो तो एथ यूज करते हैं, 3 कार्बन हो तो दैट टाइम हम
प्रोप यूज़ करते हैं, और अगर 4 कार्बन आ जाए तो हम ब्यूट यूज़ करते हैं, 5 कार्बन आ जाए तो हम पैंट सफिक्स प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं, 6 कार्बन हो तो हम हेक्स सफिक्स प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं, 7 कार्बन होने पर हम हेप्ट प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं, 8 कार्बन हो तो ऑक्ट प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं, 9 कार्बन हो तो नॉन प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं, और अगर 10 कार्बन हो तो हम डेक प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। 11 हो जाए तो अनडेक, 12 हो जाए तो डू डेक, है ना। 13 अगर कार्बन हो किसी कंपाउंड में तो ट्राइडेक। इस तरह से यूज़ किए जाते हैं। मोस्टली आपके 10 तक जो है कार्बन कंपाउंड्स के अंदर वही आते हैं अपने। तो ये हमें प्रीफिक्स याद करना है, और इनके साथ ये खुद प्रीफिक्स होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर जो यूज़ करते हैं वो प्रीफिक्स हो गए, और उस जो भी हमारे पास कंपाउंड है उसके बेस पर हम एन, देन, इन या फिर आइन सफिक्स का यूज करेंगे। इससे हमारे पास कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो एल्केन की कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एल्केन का जो कंपाउंड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस में 2। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ आपका। इसमें मैं n की वैल्यू, n जो है n नंबर ऑफ कार्बन को शो करता है, या फिर हम कह सकते हैं n कोई होल नंबर होता है आपका, जो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं n की वैल्यू 1 लिख लेता हूँ। तो इस कंपाउंड में जब ये वैल्यू फिल करेंगे तो C1H2 इंटू 1 और प्लस में 2 आ जाएगा, तो कंपाउंड जो बनेगा हमारे पास क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। मैंने कहा था एक कार्बन का जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, मैथ होता है। और इसमें हमने क्या देखा, कार्बन के डबल हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन अपने बॉन्ड है, तो यहाँ पर हम सफिक्स क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे, तो हमारा जो कंपाउंड बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, आपका मीथेन बन जाएगा। ठीक है, एक कार्बन की 4 वैलेंसी अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो ये कार्बन है, और इसके साथ हम 4 हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम, एन की वैल्यू हम 2 फिल करते हैं, ले लेते हैं। तो CN के प्लेस पर 2, H2 इंटू 2 प्लस में 2 आ जाएगा, तो हमारा कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा। C2 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया अपना, 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 कार्बन के बेस पे हम जो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे वो एथ यूज़ करेंगे। कार्बन का डबल हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो हम जो सफिक्स यूज़ करेंगे वो एन यूज़ करेंगे, तो नेम हमारा क्या आ जाएगा, इथेन हो जाएगा। सिमिलरली एन की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, तो देखिए C3H2 इंटू 3 और प्लस में 2, तो क्या बन जाएगा, C3H8 बन जाएगा। 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। सफिक्स हमारा एन यूज हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के डबल हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन मोर है, तो एन सफिक्स यूज किया तो इसका नेम क्या हो जाएगा, अपना प्रोपीन हो जाएगा। इस तरह हम क्या देखते हैं, अगर नंबर ऑफ कार्बन एन की वैल्यू 4 लेते हैं तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। 5 कार्बन लेते हो तो पेंटेन बन जाएगा, 6 लेते हो तो हेक्सेन बन जाएगा, 7 लेते हो तो हेप्टेन बन जाएगा, 8 अगर कार्बन लेते हो तो ऑक्टेन बन जाएगा, 9 में नोनेन बन जाएगा, और 10 में डेकेन। इस तरह से हमारे एल्केन के कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारा एल्केन किस तरह से कंपाउंड बनते हैं वो हमने देखा। देन हम देखते हैं एल्कीन के कंपाउंड किस तरह से फॉर्मेशन होते हैं। तो देखिए एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, वो क्या होता है आपका, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। यहाँ भी अपने n जो है वो कोई होल नंबर है आपका। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, n की वैल्यू 1 लिख लेते हैं। तो CN के प्लेस पर मैं 1 लिखूंगा। इसका कंपाउंड फॉर्मेशन लिखा देख लेते हैं, 1H2n, तो ये बन गया आपका CH2। जबकि ये कार्बन की वैलेंसी ही कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है, तो 2 वैलेंसी तो हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाएगी, 2 वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी। तो इट मीन्स एक कार्बन से अपने एल्कीन का कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो हम लेते हैं अपने इस कंपाउंड का तो फॉर्मेशन नहीं हो सकता, तो फर्स्ट हम लेते हैं n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करते हैं। CN के प्लेस पर 2, H2 इंटू में 2, तो कंपाउंड हमारा क्या बन गया, C2H4 बन गया। हमने क्या देखा, कार्बन के डबल हाइड्रोजन है, 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ, और कार्बन के डबल हाइड्रोजन होने से सफिक्स हमने यूज किया इन, तो नेम क्या बन जाएगा अपना, इथीन बन जाएगा। अब इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, 2 कार्बन है, सबसे पहले 2 कार्बन लिख लिया। ठीक है, अब हमें पता है कार्बन के डबल हाइड्रोजन है इसके अंदर, तो ये एल्कीन का मेंबर है, एल्कीन का मेंबर है, तो सबसे पहले क्या आएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, देन हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इस कार्बन की 2 वैलेंसी इधर से कंप्लीट हो गई है, तो इधर मैं 2 हाइड्रोजन अटैच कर देता हूँ। सिमिलरली इस कार्बन की 2 वैलेंसी इधर कंप्लीट हो गई है, तो 2 हाइड्रोजन अटैच कर देता हूँ। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है,
देन मैं एन की वैल्यू 3 रखता हूँ, तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, C3H6 बन जाएगा। नेम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, सफिक्स हो जाएगा इन, तो नेम हो जाएगा अपना प्रोपीन। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी। तो सबसे पहले हम 3 कार्बन लिख लेंगे, ठीक है, और हमें पता है ये एल्कीन का मेंबर है, तो सबसे पहले क्या बना लेता हूँ, डबल बॉन्ड बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने टर्मिनल कार्बन पे एक डबल बॉन्ड बना लिया। हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर इस कार्बन की बात की जाए तो 2 वैलेंसी कंप्लीट होगी, तो इसके साथ में 2 हाइड्रोजन को अटैच कर देता हूँ। अगर इस कार्बन की बात की जाए तो 2 वैलेंसी राइट हैंड साइड से, 1 वैलेंसी लेफ्ट हैंड साइड से कंप्लीट होगी। टोटल 3 वैलेंसी कंप्लीट होने से 1 हाइड्रोजन एक साथ अटैच हो जाएगा। अगर इस कार्बन की बात की जाए तो इसकी 1 वैलेंसी कंप्लीट हुई है, तो इसकी 3 वैलेंसी अभी वीडियो है, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच कर दिए हमने, 3 अटैच कर दिए। तो आप देखोगे 3 कार्बन और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। तो 3 + 1 4, 4 + 2 6। तो इस तरह से ये प्रोपीन की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। और एग्जांपल लेते हैं हम, मैं एन की वैल्यू 4 लिखता हूँ। तो देखिए एन की वैल्यू जब 4 लेते हैं तो इसके डबल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो हमने क्या देखा, एन की वैल्यू 4 रखने पर हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, C4H8 का फॉर्मेशन लेगा। अगर नेम की बात की जाए तो 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट। कार्बन के डबल हाइड्रोजन है तो सफिक्स अपना क्या यूज हो जाएगा, इन, तो नेम क्या हो जाएगा अपना ब्यूटीन नेम हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 4 कार्बन को लिख लेता हूँ। अब हमें पता है ये एल्कीन का मेंबर है, तो क्या आएगा, एक डबल बॉन्ड आएगा, तो मैं टर्मिनल कार्बन पे एक डबल बॉन्ड बना देता हूँ। ठीक है, हर कार्बन की वैलेंसी जो होती है 4 होती है, वो वैलेंसी कंप्लीट करनी है। इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई तो 2 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। अगर इस कार्बन की बात की जाए सेकंड नंबर, तो 2 वैलेंसी राइट हैंड साइड से, 1 वैलेंसी लेफ्ट हैंड साइड से, अभी 1 वैलेंसी ड्यू है तो 1 हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। इस कार्बन की बात की जाए तो 1 राइट और 1 लेफ्ट, एक एक का वैलेंसी कंप्लीट हुई, तो 2 वैलेंसी अभी भी ड्यू थी तो 2 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। फिर फर्स्ट कार्बन की बात की जाए तो एक की वैलेंसी कंप्लीट है, तो इसके साथ हम 3 हाइड्रोजन को अटैच कर देते हैं। तो हम क्या देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 होना चाहिए, 4 है। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8 होना चाहिए, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, 8 हो गए। इस तरह से हमने क्या देखा कि अपने एल्कीन के मेंबर बनाते हैं। अगर एन की वैल्यू मैं 5 लेता हूँ तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, अपना पेंटीन बन जाएगा। अगर एन की वैल्यू 6 लेता हूँ तो अपना जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, हेक्जीन बन जाएगा। अगर हम एन की वैल्यू 7 लेते हैं तो एल्कीन के फॉर्म में कंपाउंड जो बनेगा वो हेप्टीन, 8 कार्बन होने पर ऑक्टीन, 9 कार्बन होने पर नोनिन और 10 कार्बन होने पर डेकीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, देन हम देखते हैं नेक्स्ट सीरीज अपना एल्काइन सीरीज। तो देखिए एल्काइन सीरीज क्या होती है। देखिए एल्काइन सीरीज क्या होती है। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। इसमें भी हमें पता है एल्काइन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो 2 कार्बन से स्टार्ट होते हैं। इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एन की वैल्यू क्या लेनी है, हमारे को 2 रखनी है। तो सबसे पहले मैं एन की वैल्यू 2 लिख लेता हूँ। कंपाउंड हमारा C2H × 2 × 2 -2। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, C2H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। और कार्बन के डबल हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लेस है, तो ये एल्काइन का मेंबर है, एल्काइन का मेंबर है, तो इसमें सफिक्स क्या यूज हो जाएगा, आइन यूज हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इथाइन बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, 2 कार्बन लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 2 ही कार्बन है, एल्काइन का मेंबर है, तो हमें पता है एल्काइन के मेंबर में ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है, हमने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। अब इनके वैलेंसी को कंप्लीट कर देते हैं। अगर इस कार्बन की बात की जाए 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया। इस कार्बन की भी 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया। तो क्या देखा हमने, C2H2, तो C2H2 ऑटोमेटिक आपकी स्ट्रक्चर हो गई। ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई है, इथाइन की, या इसको एसिटाइलिन भी कहा जाता है। इसे एसिटाइलिन भी कहा जाता है। ठीक है, देन देखिए आप एन की वैल्यू में 3 पुट अप करता हूँ, तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, C3H2 × 3 -2। तो कंपाउंड बन जाएगा C3H4। ठीक है, तो अब देखिए आप नेम लिखते हैं हम। 3 कार्बन जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, प्रोप, और कार्बन का डबल हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन लेस है, तो इसे यहाँ सफिक्स क्या आ जाएगा, आइन। तो नेम क्या हो जाएगा हमारा, प्रोप प्लस आइन, प्रोपाइन। स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3 कार्बन को लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है एल्काइन का मेंबर है,
तो एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। हर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए। इस कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीट है, एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया। सेकंड कार्बन की 3 वैलेंसी राइट हैंड साइड से और 1 वैलेंसी लेफ्ट हैंड साइड से, और 4 वैलेंसीज आर कंप्लीटेड इन दिस केस। देन आते हैं टर्मिनल कार्बन पे। तो इस कार्बन की एक ही वैलेंसी कंप्लीट है, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच करते थे? 3 हाइड्रोजन अटैच करते थे। तो हमने क्या देखा, C3H4 होना चाहिए, तो C3 और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपने कितने हो गए? 4 हो गए। तो इस प्रकार से एल्काइन के जो कंपाउंड होते हैं इस तरह से फॉर्म, एक कंपाउंड का और फॉर्मेशन कर लेते हैं हम। देखिए एन की वैल्यू मैं 4 लिख लेता हूँ। एन की वैल्यू 4 लूंगा तो हमारा फॉर्मूला है CnH2 माइनस का 2 C4H2 इंटू 4 माइनस में 2, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? C4H2 4 8 माइनस 2 6। ठीक है, अब हम इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर में देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 4 कार्बन का फॉर्मेशन करते हैं। 4 कार्बन लिखा और हमें पता है ये एल्काइन का मेंबर है, तो 1 क्या आएगा? एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ट्रिपल बॉन्ड लिख लिया। हर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। इस कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीट है, तो एक हाइड्रोजन अटैच किया। इस कार्बन की अपने 3 और एक इधर से टोटल 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। अगर इस कार्बन की बात की जाए तो एक राइट हैंड साइड से एक लेफ्ट हैंड साइड से 2 वैलेंसी कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। और टर्मिनल कार्बन लेफ्ट हैंड साइड का इसकी एक वैलेंसी कंप्लीट है, जिसके साथ हमने 3 हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। तो टोटल देखिए आप C4H6 होना चाहिए। 1 2 3 4 कार्बन है और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 + 2 5 5 + 1 6 हाइड्रोजन होंगे। तो इस प्रकार से अपने कंपाउंड हमारा फॉर्मेशन होता है। अगर इसके नेम की बात की जाए तो 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। सफिक्स हम क्या यूज करेंगे? आइन। तो हमारा जो कंपाउंड बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? ब्यूटाइन बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एल्कीन और जो एल्काइन होते हैं इनके कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया है। और ये जो कंपाउंड होते हैं एल्कीन और एल्काइन के, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। और आपके एल्केन के जो कंपाउंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया एलिफेटिक कंपाउंड के बारे में, या फिर एसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। सेकंड जो टाइप था वो अपना कौन सा था? साइक्लिक कंपाउंड था अपना। तो देखिए हम साइक्लिक कंपाउंड्स को देखते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड्स इन विच फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आर अटैच्ड टुगेदर टू फॉर्म ए साइकिल आर कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स जो थे फिर वो 2 टाइप्स के थे हमारे। तो फर्स्ट था आपका, वो कंपाउंड थे आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? तो साइक्लिक कंपाउंड्स ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, एल्केन और एल्कीन और एल्काइन, इनके जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। देखिए अभी हम देखते हैं कैसे फॉर्मेशन होगा। इन कंपाउंड के अंदर हमें ध्यान रखना है, जो नॉर्मल पेरेंट फॉर्मूला होता है उससे 2 हाइड्रोजन हमेशा क्या होते हैं? लेस होते हैं। तो 2 हाइड्रोजन्स आर लेस देन पेरेंट कंपाउंड। इसका मीनिंग क्या हुआ देखते हैं, अभी हमें बताएंगे। देन एक चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, इन दीज कंपाउंड साइक्लो प्रीफिक्स इज यूज्ड। साइक्लो प्रीफिक्स इज यूज्ड कैसे? अभी देख लेते हैं हम। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा C4H10। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है ये इसका नेम क्या हो जाएगा? कार्बन के डबल हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन क्या है इसमें? एक्स्ट्रा है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा इसका नेम क्या हो जाएगा? आपका ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि हमें स्ट्रक्चर बनानी है साइक्लोब्यूटेन की, तो इन दिस केस क्या होगा? जो फर्स्ट और लास्ट कार्बन जो होता है आपका, इसके अंदर एक दूसरे से क्या होते हैं? ये अटैच हो जाते हैं, तो इसमें एक एक हाइड्रोजन दोनों रिमूव कर देते हैं, तो इसका फर्स्ट और लास्ट कार्बन एक दूसरे से अटैच हो जाता है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है। तो साइक्लोब्यूटेन का जो फॉर्मूला होगा वो अपना क्या हो जाएगा? C4H8 होगा। ये चीज ध्यान रखनी है। वैसे C4H8 डायरेक्ट देखने पे हमें क्या पता लगता है कि ये किसका फॉर्मूला है? ब्यूटीन का फॉर्मूला है। लेकिन अगर साइक्लोब्यूटेन बोलता है तो इसका इन दिस केस भी क्या होगा? जो पेरेंट कंपाउंड है वो ब्यूटेन है, और इसका जो अपने साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो साइक्लोब्यूटेन हो गया, तो इसमें 2 हाइड्रोजन क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर से वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी हमारी चीज़। 4 कार्बन है, 4 कार्बन बना दिया हमने, और
इसमें सारे कार्बन एक दूसरे से अटैच होते हैं। अब हर कार्बन की हमें क्या करनी है, 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है। इस कार्बन की हमने 1 और 2 वैलेंसी कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन लिखिए। इस कार्बन की भी 2 हाइड्रोजन वैलेंसी कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन अटैच हो गए। इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। सिमिलरली इस कार्बन के साथ भी हमारे 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। तो आप देखोगे तो आप क्या देखोगे कि अपने 4 कार्बन है आपस में अटैच है, हर कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, C4H8, और इसका नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। हमें पता है जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर प्रीफिक्स यूज होता है, और वो प्रीफिक्स कौन सा होता है, आपका साइक्लो। एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा साइक्लोप्रोपेन, तो इन दिस क्या होगा, इन दिस केस क्या होगा, 3 कार्बन होंगे, प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन, और ये तीनों कार्बन एक दूसरे से अटैच होंगे। ये अटैच कर दिया हमने। हर कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करना है, तो हर कार्बन की अपने 2 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है और 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएंगे। तो ये बन गया आपका साइक्लोप्रोपेन। अगर फॉर्मूले की बात आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, साइक्लोब्यूटेन। तो देखिए दिस टाइम मैंने कहा साइक्लोब्यूटीन। साइक्लोब्यूटीन का मतलब क्या हो गया कि जो कंपाउंड है उसमें 1 क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होगा। तो सबसे पहले तो हम 4 कार्बन लेते हैं और इन 4 कार्बन को आपस में अटैच कर देते हैं। अटैच कर दिया है, ठीक है। ब्यूटीन है तो ये डबल बॉन्ड भी आएगा, ये डबल बॉन्ड हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। इस कार्बन की बात की जाए तो 2 वैलेंसी और इधर से 1 वैलेंसी, 3 वैलेंसी कंप्लीट होगी। तो इसके साथ ओनली 1 हाइड्रोजन अटैच होगा। सिमिलरली इस कार्बन के साथ भी इधर से 2 इधर से 1 वैलेंसी कंप्लीट है, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी 3 कंप्लीट है, 1 हाइड्रोजन अटैच कर दिया। और ये दोनों कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट है, तो इनके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। तो आप क्या देखोगे, साइक्लोब्यूटीन में जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, C4H6 हो जाएगा आपका। हमें पता है जो ब्यूटीन होता है उसका फॉर्मूला क्या आता है, C4H8 होता है। लेकिन साइक्लो है, इट मीन्स फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में अटैच है। इन दिस केस 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C4H6, और ये इसकी क्या बन जाएगी, अपने स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो एल्केन, एल्किन और एल्काइन के कौन से कंपाउंड होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, जिन्हें हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। इनमें 2 हाइड्रोजन जो होते हैं लेस होते हैं पैरेंट कंपाउंड से। इनमें साइक्लो प्रीफिक्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा नेक्स्ट एग्जाम्पल साइक्लोपेंटाइन। देखिए साइक्लोपेंटाइन, पेंटाइन का मीन्स क्या हो गया, 5 कार्बन। पेंट का मीन्स क्या होता है, 5 कार्बन। तो ये 5 कार्बन हमने लिख लिए हैं। देन हमें पता है इसमें जो सफिक्स यूज हो वो आइन यूज हुआ है। इसका मतलब ये एल्काइन का मेंबर है। एल्काइन का मेंबर है तो इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो आप चाहो तो कहीं भी बना लेना है ऊपर, ठीक है, क्योंकि इसमें फर्दर कोई सब्सटीट्यूएंट या साइड चेन नहीं है। तो फिलहाल आप ओनली पेंटाइन का साइक्लिक फॉर्म है तो कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हो। देन हर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करना है। अगर इस कार्बन की बात की जाए तो 3 + 1 4 वैलेंसी कंप्लीट। इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी कंप्लीट। इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन अटैच किए। इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच करेंगे और इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। तो अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो क्या हो जाएगा, C5, ठीक है, और 6 हाइड्रोजन इसके साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो ये आपका साइक्लोपेंटाइन का क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड को भी हमने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स, देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो रेजोनेंस शो करते हैं और स्टेबिलिटी शो करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड खुद कितने टाइप के होते हैं, तो ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट मैंने बताया था आपको बेंजेनोइड कंपाउंड, बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो 2 एरोमेटिक कंपाउंड्स इन विच बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट। इसके अलावा हम ऐसे भी कह सकते हैं बेंजीन डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स आर आल्सो बेंजेनोइड कंपाउंड्स, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं बेंजीन। तो बेंजीन जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है आपका C6H6, ठीक है। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं। देन हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर देखिए 6 कार्बन होते हैं, हर कार्बन एक दूसरे से अटैच होते हैं। पहले हम 6 कार्बन को लिखते हैं, ये 6 कार्बन लिखे।
और हमें ध्यान रखना है इसके अंदर जो 6 कार्बन होते हैं इनके अंदर अल्टरनेट फॉर्म पे डबल बॉन्ड होते हैं। एक डबल बॉन्ड यहाँ है तो सेकंड पे नहीं होगा, देन डबल बॉन्ड और देन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपके 6 कार्बन के साथ अल्टरनेट फॉर्म पे डबल बॉन्ड हो गए। हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन भी अटैच होता है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया C6H6। ये जो डबल बॉन्ड होते हैं वो मूव करते रहते हैं आगे, तो इसी की जो सेकंड स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसी भी बन सकती है। देखिए तो इसमें क्या होगा, जब ये रेजोनेंस शो करता है तो डबल बॉन्ड अपनी प्लेसिंग चेंज कर लेते हैं। तो अब जो डबल बॉन्ड यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ वाला डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। ये भी इसकी एक स्ट्रक्चर बन सकती है। ये डबल बॉन्ड अपने रोटेट करते रहते हैं रेजोनेंस के कारण, तो इसलिए हम एक फाइनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से इसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसके अंदर हम ये स्फेरिकल एक गोला बना देते हैं। तो ये क्या बता रहा है कि इसके अंदर जो डबल बॉन्ड है क्या कर रहे हैं, अपने घूम रहे हैं, रेजोनेंस शो कर रहे हैं। तो ये बेंजीन की क्या हो गया, आपकी जनरल स्ट्रक्चर हो गई। फॉर्मूला क्या होता है C6H6। इसके अलावा जो अदर कंपाउंड ले लेता हूँ, जैसे मैंने कहा अगर 2 बेंजीन रिंग एक साथ अटैच हो, ये देखिए 2 बेंजीन रिंग एक साथ अटैच है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है नैफ्थलीन का। ठीक है, ये नैफ्थलीन है जिसमें 2 बेंजीन रिंग एक साथ अटैच होती है। इसके अलावा ले सकते हैं अगर 3 बेंजीन रिंग एक साथ अटैच हो, तो इसे हम कहते हैं एंथ्रासीन। तो इसमें हमने क्या देखा कि सिंगल बेंजीन रिंग है, डबल हो तो नैफ्थलीन, ट्रिपल अगर बेंजीन रिंग एक साथ अटैच हो तो इसे हम क्या कहते हैं, नैफ्थलीन कहते हैं। इसके अलावा और कंपाउंड ले सकते हैं आपके, जैसे कि अगर बेंजीन के साथ मान लेते हैं कोई Cl क्लोरीन अगर अटैच हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरीन के साथ एक बेंजीन अटैच है तो ये क्या हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। और ले सकते हो सपोज कोई बेंजीन रिंग है जिसके साथ आपने NH2 एमाइन ग्रुप अटैच कर दिया है। ठीक है, तो दिस टाइम ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एमिनो बेंजीन। तो हमने क्या देखा, ये जो कंपाउंड है वो अपने क्या है, बेंजीन से मिलकर बने हैं। तो ये कंपाउंड भी आपके कौन से कंपाउंड होते हैं, बेंजेनोइड कंपाउंड होते हैं। सेकंड हम लेते हैं नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड। नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड वो होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। कंपाउंड जो होते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। देखिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा भी कोई फर्दर एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। एग्जांपल लेते हैं जैसे फ्यूरेन। फ्यूरेन जो होता है फॉर्मूला होता है C4H4O। स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, 1 2 3 4 ये कार्बन है और ये अपने ऑप्शन से अटैच होते हैं और इधर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सिमिलरली जो पायरोल होता है इसका फॉर्मूला होता है C4H5N। ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है 1 2 3 4 कार्बन होते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड होते हैं 2 और यहाँ NH अटैच होता है। सिमिलरली थायोफिन एक कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसके अंदर भी अपने क्या होता है, इसका अगर फॉर्मूला लें तो C4H4 और S हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर 1 2 3 4 ये कार्बन होंगे, यहाँ डबल बॉन्ड होंगे और हर कार्बन पे 1 हाइड्रोजन अटैच होगा और एक सल्फर अटैच होगा। तो ये जो कंपाउंड है ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। सिमिलरली नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड्स जैसे कि एजुलिन और ट्रोपोलोन, ये 2 कंपाउंड है। एजुलिन का फॉर्मूला हो जाएगा C10H8। अगर हम देखेंगे तो इसमें 7 कार्बन की एक रिंग और साथ में 5 कार्बन की एक रिंग अटैच होती है। 7 कार्बन वाला जो रिंग है उसमें 3 डबल बॉन्ड होंगे, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड होंगे। इसी तरह आपका ट्रोपोलोन होगा। ट्रोपोलोन के अंदर भी ये जो कार्बन होंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं आपके 7 होते हैं। हाइड्रोजन को देखें तो अपने 1 2 3 4 5 और ये 6, तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 6 और 2 इसमें क्या होते हैं आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा C7H6O2। तो ये आपके नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड है जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी ये अपने रेजोनेंस शो करते हैं और स्टेबिलिटी को शो करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होंगे। थैंक यू।